में वहाँ पर उनसे हम लोगों ने देश भर में कई नेताओं की, कई महापुरुषों की उन्होंने प्रतिमाएं लगाई बनाने में। वहीं से ये प्रतिमा 2 दिन का सफर तय कर कहाँ घर हुआ तुम सबका? यहाँ पे बगल में। अच्छा, हम 5 तारीख को हम यहीं पे एक बड़ा करेंगे प्रोग्राम। आओगे? सब लोग आओगे? आओगे? वहाँ पे खेलने में लग जाओगे कि हमको सुनोगे भी? सुनोगे? जो हम बोलेंगे मानोगे? सुनो। ऐसे घूम जाओ, ऐसे तो नहीं घूम जाओ। भाई बिहार में जरूर क्यों नहीं होगा? भाई जिस तरीके से बिहार में मौजूदा गठबंधन के भीतर अब तो रह रहकर ही नहीं, निरंतरता में विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं भैया। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसपे विरोधाभास नहीं हो। हम लोग पेगासस के वक्त से सुनते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर हो, जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर हो, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर हो, या फिर अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर हो। कौन सा ऐसा विषय है जहां पर मौजूदा सरकार के घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को नहीं मिलता हो? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और अब तो भैया ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रखर होकर मुखर होकर बड़े नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध अब सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष खुलकर उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उनकी रीढ़ की हड्डी आरएसएस, वो तक मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध करता है। उनके मुखपत्र में जिस तरीके से एक बड़ा लेख छपा जिसमें मुख्यमंत्री जी की तमाम नीतियों को विफल बताया गया, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को विफल बताया गया, ये अपने में दर्शाता है कि भैया कम से कम गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। ऐसे में एक वैकल्पिक गठबंधन सामने तैयार हो, इन संभावनाओं से भी इनकार किया। अगला एकनाथ शिंदे किस पार्टी से होगा, जदयू, भाजपा या राजद? भाई मैंने तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें, ये देखने वाली बात है। कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। अब वो नाराजगी उनकी इस कदर तक जाती है, नहीं ये आने वाला समय में वहाँ पर उनसे हम लोगों ने देश भर में कई नेताओं की, कई महापुरुषों की उन्होंने प्रतिमाएं लगाई बनाने में। वहीं से ये प्रतिमा 2 दिन का सफर तय कर कहाँ घर हुआ तुम सबका? यहाँ पे बगल में। अच्छा, हम 5 तारीख को हम यहीं पे एक बड़ा करेंगे प्रोग्राम। आओगे? सब लोग आओगे? आओगे? वहाँ पे खेलने में लग जाओगे कि हमको सुनोगे भी? सुनोगे? जो हम बोलेंगे मानोगे? सुनो। ऐसे घूम जाओ, ऐसे तो नहीं घूम जाओ। भाई बिहार में जरूर क्यों नहीं होगा? भाई जिस तरीके से बिहार में मौजूदा गठबंधन के भीतर अब तो रह रहकर ही नहीं, निरंतरता में विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं भैया। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसपे विरोधाभास नहीं हो। हम लोग पेगासस के वक्त से सुनते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर हो, जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर हो, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर हो, या फिर अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर हो। कौन सा ऐसा विषय है जहां पर मौजूदा सरकार के घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को नहीं मिलता हो? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और अब तो भैया ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रखर होकर मुखर होकर बड़े नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध अब सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष खुलकर उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उनकी रीढ़ की हड्डी आरएसएस, वो तक मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध करता है। उनके मुखपत्र में जिस तरीके से एक बड़ा लेख छपा जिसमें मुख्यमंत्री जी की तमाम नीतियों को विफल बताया गया, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को विफल बताया गया,
ये अपने में दर्शाता है कि भैया कम से कम गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। ऐसे में एक वैकल्पिक गठबंधन सामने तैयार हो, इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया अगला एकनाथ शिंदे किस पार्टी से होगा, जदयू, भाजपा या राजद? भाई मैंने तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें, ये देखने वाली बात है। कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। अब वो नाराजगी उनकी इस कदर तक जाती है, नहीं, ये आने वाला समय